के जिन अहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I hope all of you are doing well and great at your own time and pace. And this is me, Fasiha Khan, today with Motherhood in Ramadan, inshallah, with all of you. तो जनाब मदरहुड एंड रमज़ान जो है ना स्पेसिफिकली आज समझ लें कि हम कोशिश करेंगे कि वो सब चीज़ें जो कि हम यूजुअली मदरहुड को लेके रमज़ान के साथ कंसीडर नहीं करते उन चीज़ों को देखें इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ के मदरहुड को लेके यानी कि जितनी भी मदर्स हैं हाउ दे फील अबाउट रमज़ान आई रियली वांट टू नो। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ वी मदर्स एक्चुअली डिफाइन रमज़ान इन वन वर्ड, मतलब हाउ इट एक्चुअली वर्क फॉर अस, हम कैसे उसमें रहते हैं एंड हाउ इट फील्स लाइक व्हेन वी डिस्कस कि यार रमज़ान आने वाला है हमें कैसा फील होता है। सो डू लेट अस नो। अच्छा, हुमैरा के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हुमैरा की बी विद दैट क्वेश्चन इंशाल्लाह एंड लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस वाला सेशन, ठीक है, क्योंकि दिस इज वेरी डिफरेंट देन द सेशन टुडे। अच्छा, प्री प्लानिंग आयशा फहद कह रही है मस्ट एज ए मदर। गुड, गुड, वेरी गुड। And how it feels like? Yes, overwhelmed. Yes, overwhelmed is also one thing which we always, feel. True. अच्छा, food preps. Yes, food preparation. Okay. Happy to get chance one more time for Maghfira, mashallah, tabarakallah. Yes, true. And rewards. Alhamdulillah. Barakallah feek. You guys have good understanding so far. अच्छा, आज हम लोग ना हमेशा से एक चीज देखते हैं, everyone smiling face, good. माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ हम हमेशा देखते हैं कि जब भी हम रमज़ान की बात करते हैं तो बहुत सारी आप लोगों ने टॉक सुनी होंगी, इस्तकबाल रमज़ान सुने होंगे, जिसमें यूजुअली हम बहुत सारे तज़किया ऑफ कुलूब की बात होती है, जिनके दिल की पाकीज़गी की बात होती है, ज़िक्र होता है। और इस चीज़ के बारे में बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं ऑफ एंड ऑन होते रहते हैं, स्पेशली व्हेन इट रमज़ान कम्स। हम बहुत सारे सेशंस जो हैं वो सुनते रहते हैं अपने इर्द गिर्द, जो कि हमारे कुलूब की सफाई के लिए बहुत काम करता है, हमारा तज़किया जो है वो उसमें हेल्प हमें करता है, हमारी इबादत के लिए हमें सपोर्ट करता है, हमें फ़िक़्ह के बारे में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग देता है। तो थोड़ा सा जो मेरा आज हमारा जो समझ लो कि आज जो हमने काम करना है दैट इज़ अबाउट द तज़किया ऑफ आवर थॉट्स, the thought process which we have regarding Ramadan and regarding our lifestyle being a mother। क्योंकि एक मदर जो होती है ना उसके ऊपर और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ होती हैं, स्पेशली न्यू मदर्स के साथ होता ये है कि अभी तो वो मतलब एक नए नए मेहमान के साथ होती हैं, छोटे से बच्चे के साथ होती हैं, फिर वो एक नई लाइफ होती है बिल्कुल। मतलब फर्स्ट टाइम आपके पास बच्चा आया होता है, फर्स्ट टाइम आप उस सारे प्रोसेस से गुजरे होते हैं, फर्स्ट टाइम रमज़ान होता है, सो इट्स बिकम वेरी ओवरवेलमिंग फॉर देम। और जिनके बच्चे छोटे होते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल से छोटे बच्चे जिनके होते हैं, उनका भी वही एक सेम प्रोसीजर चल रहा होता है कि रमज़ान को लेके कि हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट एंड हाउ इट गोइंग टू हेल्प अस। तो उनके लिए इंशाल्लाह आज हम थोड़ा सा उनको माइंड में रखते हुए और जिनके बच्चे हैं उनको माइंड में रखते हुए वी विल डिस्कस हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट इंशाल्लाह फॉर अस, और हमें कौन सा माइंडसेट लेके रमज़ान में जाना है और हमने किस तरीके से रमज़ान से भरपूर फ़ायदा उठाना है, क्योंकि रमज़ान जो है वो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स में से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एंड फॉर अस हैविंग रमज़ान इन आवर लाइफ इस काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी कि हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जहाँ पे हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला के आगे इबादत कर सकते हैं और हम अपनी मगफिरत का जो है वो सबब बना सकते हैं अपनी इबादत को। अच्छा, द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, मदरहुड बाय इटसेल्फ इज अ इबादत। डू वी ऑल एग्री दैट कि बीइंग ए मदर एंड हैविंग ए मदरहुड एक्चुअली इज इक्वल टू इबादत, ठीक है। होता ये है कि जब हम मदर्स बनती हैं ना और हमारे पास कोई भी इबादत की घड़ी आती है, ठीक है, हमारे पास जिलहज्जा के पहले 10 दिन आ गए,
रमजान आ गया, नफली रोजे आ गए, तो हम मदर्स जो होती हैं, न्यूली मदर्स, जो न्यू मदर्स बनी होती हैं, या मदर्स जो होती हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो उसमें काफी बैक फुट पे होते हैं हम लोग, ठीक है। मदर्स बैक फुट पे होती हैं, ठीक है, और जो फादर्स होते हैं वो फ्रंट लाइन पे होते हैं। दे आर वेरी पंचुअल विद देयर इबादत, दे आर वेरी पंचुअल विद देयर अस्कार, दे आर वेरी पंचुअल विद देयर बाजमात नमाज, दे आर वेरी पंचुअल विद देयर तरावी। अच्छा, शादी से पहले जब लड़कियां होती हैं उनके लिए भी बहुत आसान होता है, अटेंडिंग ऑल द तरावीज, अटेंडिंग ऑल द सेशंस, लेक्चर्स, दौरा ऑफ कुरान एंड एवरीथिंग। बट जब मदरहुड की लाइफ में हम आ जाते हैं तो हमें लगता है कि शायद हम पीछे रह गए, ठीक है। तो ये जो माइंडसेट है ना कि हम पीछे रह गए, हमने इस माइंडसेट को थोड़ा सा देखना है, ठीक है। अच्छा, पीछे कौन रहता है? जो अपना समझे कि एक उसको एक टास्क दिया गया है लेकिन वो उसको कर नहीं पा रहा, तो वो पीछे रहता है, ठीक है। और मदरहुड जो है वो बाय इटसेल्फ अल्लाह सुब्हाना व ताला की तरफ से हम मदर्स के लिए एक इनाम है, ठीक है। अल्लाह ताला की तरफ से हमें दी गई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला ने हमें एज ए मदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हम किसको देखेंगे? अपने बच्चों को। मतलब आपने मदरहुड जो है वो अपनी मर्जी से तो चूज नहीं किया, ये तो अल्लाह ने आपको दिया ना। एक एक टीचर बनना, एक प्रोफेसर बनना, कहीं पे जाके कोई ग्राफिक डिजाइनर बनना, ये आप सिलेक्ट करते हैं, आप इलेक्ट करते हैं, आपके इलेक्टिव रोल्स होते हैं। लेकिन मदरहुड जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया आपका एक रोल है, ठीक है। और बीइंग ए मदर, आप जो भी काम कर रहे होते हैं ना, वो इबादत ही होता है, ठीक है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि यार मैं पीछे रह गई हूँ, इस कॉन्सेप्ट से इंशाल्लाह हमें बाहर आना है। ये वाकई एक अच्छी बात है कि बीइंग ए मुस्लिम हम हमेशा बेहतर से बेहतरी का सफर करें, ठीक है। लेकिन जब हम मदर्स बनती हैं ना, तो वो जो एक बीच में गैप आता है ना हमारे उस जो एक कहते हैं ना प्रैक्टिस का, वो हमें पे इतना हावी हो जाता है कि हमें लगता है शायद अब हम दोबारा जो है ना वो उस तरह से हम उसको परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होता है, जब तक बच्चे छोटे होते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दोबारा वो मोमेंटम जो है वो बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन वो वाला पैच होता है जिसमें आपके बच्चे को आपकी जरूरत होती है, वहां पे आपका जो पूरा फोकस है ना वो बच्चे और बाकी सब चीजों का भी होता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि बच्चा साथ है तो आप कमी है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला की तरफ से आपको दी हुई एक जिम्मेदारी है जिसको आप पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि हमें ना ईमान रखना है। इस पूरा रमजान अगर हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं, ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि इन्नमल अमालु बिन्निया, कि तमाम अमाल का दरो मदार किस पे है? नियत पे, ठीक है। तो जो भी हम एक्शंस कर रहे हैं बीइंग ए मदर, चाहे वो खाना बनाना है, चाहे वो घर को देखना है, चाहे वो बच्चों को देखना है, फिर उसमें अपनी इबादत को कायम रखना है, और फिर रात का क़याम करना है, तो हमें ना अल्लाह ताला पे तवक्कल रखना है, हमें फेथ रखना है। और वो फेथ क्या है? कि जो भी चीज़ मेरे से अपनी बेस्ट हो रही है ना, मैंने वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए करनी है, अपने बेस्ट पे करनी है। और ये कि मेरा कोई भी एक्शन ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। स्पेशली हमारा जो एक माहौल बनता है किचन में अफ्तारी से पहले, ठीक है, अ लॉट ऑफ गैदरिंग्स हैपन, तो हमें इसमें कोशिश ये करनी है कि हम इसमें ये देखें कि हमारा ईमान जो है ना वो ये ना हो कि अगर मैं अफ्तारी करा रही हूँ तो शायद ये गलत हो रहा है और मुझे ये नहीं करना चाहिए और ये तो नहीं होना चाहिए। कोशिश हमें करनी चाहिए कि वी मेक थिंग्स वेरी सिंपल फॉर अस, अपने आप को ओवरबर्डन ना करें उन चीज़ों के पीछे जो कि हमें हेल्पफुल नहीं होती किसी भी वे में। लेकिन साथ साथ अपने जितने भी एक्शंस हम कर रहे हैं ना उस पे अल्लाह ताला पे तवक्कल जरूर रखना है इंशाल्लाह, कि जो भी हमें अल्लाह ताला की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है हम उसको एहसन तरीके से पूरा करें इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरीन असबाब जो हैं वो पैदा करेंगे कि हम अपनी इबादत को बेहतरीन तरीके से कर सकें। अच्छा, रमज़ान आने से पहले ना हमें कुछ चीज़ें ज़रूर अपने पास राइट डाउन करके रखनी है। जैसे यहाँ पे भी एक सिस्टर से जब मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि प्री प्लानिंग, हमें ना अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, हमने किस चीज़ को कितना वक्त देना है, ठीक है। अब बीइंग ए मदर हमारे पास और भी बहुत सारा टाइम होता है जिसमें हम ऐसे काम कर रहे होते हैं जिसका हमें कोई बेनिफिट नहीं होता, किसी भी तरह का ईमानी फायदा नहीं होता, ठीक है। 5 वक्त नमाज पढ़ ली, अस्कार पढ़ ली, लेकिन रमजान इज समथिंग टू डू समथिंग मोर, ठीक है।
जो हम रेगुलर करते हैं उससे थोड़ा ऊपर। ठीक है, चाहे बच्चे छोटे हैं बड़े हैं, जिस भी एज ग्रुप में है, जिसमें मदर जो है वो बहुत सारे बच्चों को संभाल रही है, तो जितना भी आप करते हैं ना, उससे थोड़ा सा माइलस्टोन और हमने आगे अचीव करना होता है कि रमजान जो है वो सिर्फ 30 दिन के लिए हमारे पास होता है, और अल्लाह ताला की तरफ से दी गई इस रहमत से हमने भरपूर फायदा उठाना है। ठीक है, तो हमने लिस्ट डाउन जरूर करना है कि हम किस किस टाइम को हमने किस किस चीज को ऊपर रखना है, किस किस चीज को नीचे रखना है। वो सब चीजें जो हमें बेनिफिट नहीं कर रही, चाहे वो स्क्रोलिंग हो गई, फोन कॉल्स हो गई, हर एक को मिला के फोन पे बातें करना हो गई, अगर वो चीजें जो हैं अगर वो हम देख सकते हैं कि हम उसको नीचे लेकर आ जाएं, तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। तो हमें कुछ प्रैक्टिकल अपने लिए स्टेप्स लेने होंगे। एंड फॉर मी, मेरा एक थोड़ा सा तरीका ये है कि मैं ये काम करती हूँ कि जो मैं सबको रैंडम कॉल्स वगैरह करनी होती हैं, तो वो कॉल्स का टाइम जो है ना वो मैं बिल्कुल मिनिमम कर लेती हूँ। बिल्कुल मिनिमम ये कि एक टाइम बनाया, उसमें किसी का हाल चाल पूछना है, किसी को बुलाना है, तो उनसे बात की, मुख्तसर की और बुलाया। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वक्त हमने किस पे देना है, अपनी इबादत पे। ठीक है, और अपनी उन जिम्मेदारियों पे जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें दी गई हैं। अच्छा, फिर एक चीज ये कि हमें पहले से इसको प्लान करना है, अपनी डे टू डे रूटीन को, अपनी डे टू डे लाइफ को। और वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, मॉर्निंग से नाइट तक की रूटीन। आप में से कोई ऐसा है जो रमजान के लिए स्पेसिफिकली अपनी मॉर्निंग टू नाइट को मैनेज करता है, सेट करता है और अपना टाइम टेबल बनाता है? डे टू डे लाइफ का नहीं कह रही, रेगुलर लाइफ का नहीं कह रही, बट फॉर रमजान स्पेशली। वेरी गुड, माशाल्लाह। आयशा बनाती हैं, निदा बनाती हैं, वेरी नाइस, बारकल्लाह। गजाला बनाती हैं, राबिया बनाती है, वेरी गुड। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी चीज रहती है जब भी आप रमजान में एंटर होते हैं, क्योंकि रमजान में ना जब भी हम एंटर होते हैं ना, तो बिफोर एंटरिंग इन रमजान वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्फ। ठीक है, अपने आप को हम कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ईमानी तौर पे प्रिपेयर करना, तिलावत अभी से शुरू करना, क्योंकि अगर मोमेंटम हमने बनाना है, जो कि हमारा नहीं होता यूजुअली, तो अभी से हमें अपनी तिलावत और अपने अस्कार को ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, किसी भी सूरा को अंडरस्टैंड करने के लिए हम वक्त निकाल सकते हैं कि हमने एक महीने में एक सूरत ले ली। ठीक है, अगर कोई तफसीर का या तर्जुमे का स्टूडेंट है, तो वो अपना तर्जुमा रिवाइज करने का एक टारगेट बना ली। छोटी छोटी चीज़ें हम अपनी डेली रमज़ान रूटीन में ऐड कर सकते हैं, ताकि हम रमज़ान से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। फिर उसके अलावा ये कि तिलावत के लिए हम अपने साथ छोटी छोटी जो हमने पहले से प्लान कर लेंगे, अच्छा इतने पेजेस मैंने पढ़ने, ये इतनी सूरा मैंने पढ़नी है, ये इतना सिपारा जो है मैं जरूर पढ़ूंगी। तो ये अपने लिए छोटी छोटी चीजें प्लान जो है वो पहले से कर लें, और टाइम को यूटिलाइज ऐसे करेंगे जिसमें आप भरपूर बेनिफिट ले सकें। और थोड़ी सी कुर्बानी भी ओबियसली देनी पड़ती है, क्योंकि ये रमज़ान का महीना है और आम दिन नहीं है। तो इसलिए यस, यहाँ पे हम अपना बेस्ट देते हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला से बहुत सारे अजर की उम्मीद रखते हैं। और आप में से जो लोग अपनी टिप्स देना चाहते हैं कि जिस तरह आप रमज़ान प्लान करते हैं, तो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो बाकी सब लोगों को भी बेनिफिट करें इंशाल्लाह। क्योंकि हर बंदे का एक डिफरेंट वे होता है ना रमज़ान प्लान करने का। तो आयशा, निदा, गजाला, राबिया एंड सुंदस, यू गाइस कैन शेयर योर बेस्ट एंड डूएबल टेक्निक्स जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में रमज़ान के लिए करते हैं इंशाल्लाह। एंड देन वी कैन सी हाउ इट गोज। अगर कोई शेयर करना चाहता है माइक अनम्यूट करके, तो एनीवन फ्रॉम यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड शेयर योर रमजान प्रैक्टिसेस जो आप करते हैं इंशाल्लाह। एंड विद दैट, बी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हाना व ताला। होता ये है कि फॉर मदर्स, ओके ये मैं शेयर करती हूँ किस तरह से हुआ। होता ये है कि मदर्स जो है ना, होता ये है कि जब बच्चे होते हैं ना छोटे, तो हम ना थैंकफुल नहीं रहते अल्लाह सुब्हाना व तआला के, हम कंप्लेनिंग एटीट्यूड में आ जाते हैं। और वो कंप्लेनिंग क्या होता है, इनके साथ तो मुझसे ये नहीं होता, इनके होने की वजह तो मुझसे नमाज नहीं पढ़ी जाती, इनकी वजह से तो जो है वो अब अज़कार नहीं होते, इनकी वजह से तो हम हर चीज़ इनकी इनकी वजह से करते हैं, इनकी वजह से तो मेरा जो है वो तज़किया नफ्स नहीं होता अब, इनकी वजह से तो अब मुझे जो है वो गौर व फिक्र का वक्त नहीं मिलता। तो ये सब कंप्लेनिंग एटीट्यूड को हमें छोड़ के अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये ब्लेसिंग दी है और हमें मदरहुड का दर्जा दिया है। सी, जब हमारे पास बच्चे नहीं थे, हमारी शादी हुई थी और हम उससे पहले शादीशुदा नहीं थे, तो लाइफ में कोई भी ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी, बड़ी जिम्मेदारी जो अल्लाह ने हमें दी हो।
हम एक जिंदगी गुजारे थे जिसमें हम थे, माँ बाप, बहन भाई, और अब हमारा जो मेन फोकस क्या होता था कि हमने बस नमाज पढ़नी है, अस्कार पढ़ना है, तिलावत करनी है, और जो है वो ये क्लासेस भी ज्वाइन करनी है, वो क्लासेस भी ज्वाइन करनी है, ये दौरा भी करना है, ये भी पढ़ना है। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है शादी से पहले तक। और शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर हमारे पास जो सबसे बड़ा एक अल्लाह की तरफ से नेमत होती है ना, वो औलाद होती है। तो हम क्या होता है कि जब उस पैटर्न को हम फॉलो नहीं करते आते तो फिर हमें स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। एंड बाय द वे, स्ट्रेस बाय इटसेल्फ जो है वो एक डिजीज काउंट होती थी साइकोलॉजी की डिक्शनरी में, लेकिन अब हुआ ये इस तरह से कि हमारी मौजूदा दौर में स्ट्रेस इतना सिंपल हो चुका है कि हर बंदे को स्ट्रेस हो रही है, तो हमें स्ट्रेस होना शुरू हो जाती है। तो ये चीजें जो है ना हमें थोड़ी सी देखनी है कि नेमत को नेमत की तरह देखना है, नेमत को मुश्किल की तरह नहीं देखना। अच्छा, एक चीज ये कि तरावी किस तरह से करते हैं। अच्छा, तरावी जो है, तरावी मस्जिद की इबादत है। तरावी मस्जिद में ही कायम हो सकती, तो मस्जिद की इबादत है, और घर की इबादत भी है। सॉरी, एतकाफ जो है वो मस्जिद की इबादत है। तरावी जो है वो घर में भी पढ़ी जा सकती है और तरावी मस्जिद में भी पढ़ी जा सकती है। तो अगर आप घर में हैं फिर तो बच्चों के साथ तरावी पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़नी होती है और बच्चे आपके साथ होते हैं। और अगर आप मस्जिद में होते हैं तब भी आपके तरावी पढ़ना आसान हो जाता है। सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है मदरस को मस्जिद आने जाने की। अगर तो आने जाने की अरेंजमेंट आपकी हो गई है तो बच्चों को शुरू से अगर हम अपने साथ रखते हैं ना तो वो आपके साथ साथ रहते हैं। ठीक है, यानी कि आपने अगर उनको छोटे होते हैं तो आगे अपने साथ लिटा लें, जहाँ पे आप नमाज पढ़ रहे हैं उसके साथ अपनी जाए नमाज के ऊपर। थोड़े से बड़े हैं तो उनको अपने साथ रखें और उनको क्या आपके साथ खड़े होके पढ़ें, और जब वो खेलना चाहें तो पीछे कोई बच्चों की जगह जो अगर बनी हो तो वहां रह लेते हैं। जैसे हमारे इस साइड पे जहाँ पे मैं होती हूँ वहां पे अगर देखा जाए तो यूथ क्लब की तरफ से अरेंजमेंट होता है तरावी का, इधर कपल मार की लाहौर में। और वो बहुत अच्छा इंतजाम होता है, बच्चों का भी इंतजाम वहाँ होता है, वो बच्चों को हैंडल कर लेते हैं। दूसरा ये कि मसाजिद वगैरह में भी अगर कोई कॉर्नर वगैरह बना हो, अगर नहीं बना तो ज़रूर सजेशन ज़रूर दीजिए कि अगर वो एक कॉर्नर बना लें जो बच्चों के लिए हो, ताकि सारी मदर्स वहाँ अपने बच्चों को छोड़ सकें। उसके अलावा ये कि अगर बहुत छोटे हों तो आप उनको अपने साथ ही कैरी कर लें और वो आसानी से कैरी हो जाते हैं। अच्छा, कनेक्ट विद कुरान, अच्छा गजाला ने अपनी टिप्स शेयर की हैं। अच्छा, टिप्स एंड ट्रिक्स देख लेते हैं। वो कह रही है कनेक्ट विद कुरान बाय ऑल मीन, हिफ्ज, तिलावत, तर्जुमा, तफसीर, माशाल्लाह तबारकल्लाह। आयशा कह रही हैं कि मेक एंड फ्रीज आइटम्स दैट योर चिल्ड्रन लाइक टू ईट फ्रीक्वेंटली, गुड। नोट तिलावत टाइम यू विल गेट, मोर तिलावत टाइम यू विल गेट, आई गेस, यस। वो कह रही हैं निधा कह रही हैं जी मैं तस्बीहात का डेली बेसिस पे एहतमाम करती हूँ, एंड तफसीर का और तजवीद का भी, माशाल्लाह वेरी नाइस। आयशा कह रही है शॉर्टर कॉल, सेपरेट प्रेयर कॉर्नर, गुड। अच्छा, ज़ाला कह रही हैं लिसनिंग टू दौरे कुरान प्री रमज़ान प्लानिंग इबादत कॉर्नर, रमज़ान बास्केट फॉर किड्स इंक्लूडिंग प्लानर एंड मंचिंग फूड, गुड। ज़ाला रिवॉर्ड चार्ट, तस्बीह के लिए छोटी सूरतें तजवीद से याद करना, इन मायनी भी याद करना, माशाल्लाह। एंड आयशा कह रही हैं क्लीन क्लोजेट बिफोर रमज़ान सो यू विल हैव नो फ्रस्ट्रेशन ड्यूरिंग रमज़ान, कूल। अच्छा, तरावी इन मॉस्क, तरावी आप दोनों जगह पढ़ सकते हैं, घर पे भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं। तो यस, टू डू। अच्छा, होता ये है कि ये टाइम मुझ पे भी आया था। पहले मैं मस्जिद में पढ़ती थी, बच्चे हुए, फिर मस्जिद जाना बिल्कुल ही जो है वो शुरू में ड्रॉप हुआ। फिर मैंने क्या किया कि हिम्मत की, और मैंने देखा कि जब मैं वहां गई तो और भी मदर्स अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हुई थी, बिल्कुल ही गोद के। तो फिर बाकी सबको देख के भी हिम्मत होती है, तो वो इजीली फिर आपसे हो जाता है, मैनेज हो जाता है, और बाकी सबको देख के भी आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। अ, बच्चों के लिए वो कह रही है कि मैं डेली बेसिस पे तस्बीहात तरतीब देती हूँ, ऑर्गेनाइज एंड डिक्लटर बिफोर रमजान, इट हेल्प्स अ लॉट टू हैव एन इबादत फोकस रमजान वे यू कैन कंसंट्रेट मोर, गुड। खाने के आइटम्स में से कम चीज़ें डेली, एक मील प्रिपेयर। बट अबाउट ADHD किड्स, हाइपर एक्टिव। अच्छा, ADHD किड्स जो है ना, ये ADHD लेबल है, पाकिस्तान में मशहूर हुआ हुआ है आजकल, कुछ अरसे से ट्रेंड आया है इसका यहाँ पर। तो ADHD जो है वो ज़्यादातर बच्चों में होता नहीं है, हाइपर एक्टिविटी की रीजंस होती हैं।
उसमें फूड चॉइसेस इंक्लूड होती हैं, उसमें स्क्रीन टाइम इंक्लूड होता है, उसमें लेस जो है वो नेचुरल फूड ऐड होता है, उसमें लेस ग्रीन टाइम ऐड होता है, लेस फिजिकल एक्टिविटीज होती है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर वो टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं। तो इसको हम एडीएचडी नहीं कह सकते, इसमें हाइपर एक्टिवनेस जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, फूड चॉइसेस का फुकदान है। कोई भी बच्चा, अगर आपको एडीएचडी लगता है तो अभी रमज़ान शुरू होने में तकरीबन 7-8 दिन हैं, तो 14 डेज का एक कोर्स कर लें, बच्चे को बिल्कुल कोई बाहर का फूड ना दें, ना जूस, ना बिस्किट्स, ना टॉफिस, ना जेलीज। उसको कोई घर में भी कोई ऐसा इंस्टेंट जूस ना दें, कोई ऐसी चीज जो बाहर की जिसमें आर्टिफिशियल कलर है, जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर है, वो ना दें। और 14 डेज तक डेली उसको 1 हैंड फुल ऑफ ड्राई फ्रूट एंड नट्स दें। एंड देन टेल मी के बच्चे का एडीएचडी कहाँ गया। वो एडीएचडी आपको नहीं मिलेगा बच्चे के अंदर, वो हाइपर एक्टिवनेस आपको नहीं मिलेगी। और डेली 1 घंटा उसको घर से बाहर भी किसी पार्क लेके जाएं, उसके बाद आप कभी अपने बच्चे से एडीएचडी की कंप्लेन नहीं करेंगे। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। माई रूटीन माई रूटीन इज वेरी सिंपल। बल्कि अफ्तारी के लिए भी मैं कोई खास इतना ज्यादा नहीं करती, हाँ जब कोई आता है तब करती हूँ। तो सिंपल, द मोर सिंपल लाइफ यू कैन हैव इज द बेस्ट थिंग यू कैन गेट इन लाइफ। तो सिंपल रखें जितना रख सकते हैं, सिंप्लिसिटी आपको बहुत सारी चीजों से बचा लेती है। अम, अच्छा, उम्मे अबू बकर कह रही है नो एक्स्ट्रा इफ्तारी ओनली सिंपल डिनर। यस, दिस इज व्हाट आई डू। सिंपल, प्लेन, यू नो। मिसबा कह रही है बच्चों के साथ कुरान की तफसीर शेयर करना उनके मेंटल लेवल पे आके, वेरी गुड, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्टिविटी। यास्मीन कह रही है मस्जिद में रोजा खोलना फैमिली के साथ बेहतर है या घर में। देखें जो आपको सूट करता हो। जो आपको सूट करता हो। अगर तो आप लोग कभी कभी मस्जिद आके खोल रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर जो है वो नहीं हो पा रहा और घर में है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो हर हाल में अच्छा है, ठीक है। सुंदर कह रही हैं अज़कार तिलावत विद चाइल्ड यूज एयरपॉड्स फॉर लिसन कुरान एंड डू मैनी फूड प्रिपरेशन बिफोर रमजान। डू माई फूड प्रिपरेशन, गुड। ओके श्योर, शॉपिंग वगैरह भी पहले ही, गुड। ग्रोसरी बिफोर रमजान, बच्चों को भी छोटी सूरतें याद करवाना का एहतमाम करती हूँ। एंड रमजान में बच्चों से तिलावत का ज़्यादा एहतमाम करती हूँ। वेरी नाइस, माशाल्लाह। और नीता कह रही है मेरे बच्चों के पास स्क्रीन टाइम का जो है वो टाइम नहीं बचता। वेरी नाइस, माशाल्लाह। असल में होता ये है कि जब भी हमें लगता है ना कि बच्चे एडीएचडी हैं, या कोई भी चीज हमें लगता है कि बच्चे हमारे मस्जिद जाके जो हैं वो हाइपर होंगे या मस्जिद में जाके वो खेलेंगे, तो देखिए पहली चीज ये है कि बच्चे खेलते हैं, ठीक है। बच्चे मस्जिद में भी जाते हैं तो वहां पे भी वो बचपना ही दिखाते हैं, ठीक है। और जब बच्चों को एक आदत हो जाती है अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो नमाज और अस्कार पढ़ने की, और अपने साथ अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो जमात के साथ खड़े होने की, तो फिर वो उस चीज को ऑन कर लेते हैं और खड़े होते हैं। लेकिन फिर भी इवन आपका बच्चा बहुत ही पंचुअल हो गया ना, फिर भी बच्चे हैं, बचपना करते हैं और हट जाते हैं। उसमें हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो मैं आपको बताया, फूड चॉइसेस पे काम करना है इंशाल्लाह। एंड द सेकंड थिंग इज के बच्चों को उनका बचपना करने का मौका भी मिलता है तो वो दे भी देना चाहिए। हम उनको पकड़ के नहीं रख सकते, हम उनको जितना जबरदस्ती बांध नहीं सकते। सो दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक चीज जो एक दो टिप्स जो मैं, अगर मुझे लगता है कि काम करती है मेरे लिए, वो ये कि अगर हम फजर के बाद अपनी इबादत का टाइम रखें ना, किसी भी चीज को लर्न करने का या स्टडी करने का, तो वो बहुत पीसफुल रहता है, क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं उस टाइम पे। और फिर रात को तरावी के बाद जब बच्चे सो जाएं उस टाइम पे, और नैप का टाइम उसमें कम मिलता है, तो नैप के टाइम के लिए जो मिड वे होता है मैं अपना वो यूज करती हूँ कि जो मिड डे टाइम होता है उसमें, मिड मॉर्निंग टाइम, बिफोर आफ्टरनून उसमें, और फिर रात में अगर मिल जाए मौका तो यस थोड़ी देर जरूर। तो दिस इज द वेरी गुड टाइम। तो मदर्स को वो टाइम भी पता होता है जिसमें बच्चे सो रहे होते हैं और वो बिल्कुल फ्री होती हैं, तो उसमें अगर हम थोड़ा सा अपना टाइम निकालें तो वो स्पेस अच्छी रहती है। रेस्ट बाकी जो भी काम हम करते हैं वो इबादत के जुमरे में ही आता है। किसी को अफ्तारी और सहरी कराना भी इबादत है, किसी के लिए फूड प्रिपेयर करना भी वो भी इबादत है, और अपने रोजे रख के अपनी जिम्मेदारी उठाना भी इबादत है। सो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करें। अच्छा, रमजान के हवाले से ना, देर इज वन थिंग विच इज हैपनिंग फ्रॉम उम्मा होम स्कूलिंग। दिस इज रमजान ड्राइव।
रमजान ड्राइव बच्चों का एक 1 मंथ का कोर्स है, हो रहा है, जो कि हर ट्यूसडे और थर्सडे को होगा 3 PM पे। और इसमें जो है वो बच्चों को कुरानिक स्टोरीज, सीरा, हदीस, इम्पोर्टेंस ऑफ दुआस जो है वो करवाए जा रहे हैं। तो दिस इज वे यू कैन आल्सो एनरोल योर किड्स। अच्छा, रमजान को लेके ना बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। अच्छा, प्रेग्नेंट मदर्स अपने रमजान कैसे मैनेज करें, देखें सबसे पहली चीज क्या है, आपने रोजा अगर आप नहीं रख सकती, आपकी नहीं तबीयत और हिम्मत होती, आप मत रखें, ठीक है। आप पे कोई गुनाह नहीं है आप पे, अगर आप रोजा नहीं रख पाती, ठीक है। आप बाद में रख सकती हैं, उसको पूरा कर सकती हैं। अगर आपसे रखे जा रहे हैं, वेल एंड गुड, डाइट अच्छी लें। क्योंकि अगर आप रख सकती हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अपनी डाइट का ख्याल रखना और बच्चे का अपना ख्याल रखना, ठीक है। और इस पे आपको अजर भी है, अपने ख्याल रखने पे आपको अजर भी मिलेगा, क्योंकि आप अल्लाह ताला की दी हुई अमानत की हिफाजत कर रही हैं, ठीक है। तो इसको भी कम नहीं समझें। दूसरा, ये अच्छी फूड इनटेक लें। तरावी आप अटेंड कर सकती हैं, बिल्कुल अटेंड कर सकती हैं, बैठ के भी कर सकती हैं, सीट वगैरह, चेयर वगैरह अपने साथ मस्जिद भी लेके जा सकती हैं, घर में भी पढ़ सकती हैं। हिम्मत हो कर लीजिएगा, नहीं हिम्मत हो तो नफली नमाज है ये, इसमें आपको गुनाह नहीं है, ठीक है। आप करेंगी तो आपको अजर है। दोहरे कुरान आप सुन सकती हैं, तस्बीहात को आप इस जो है वो बहुत ज्यादा तस्बीहात में इंगेज हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपने लिए हेल्प करें। नवीरा कह रही है वर्किंग मॉम्स एंड सिंगल मॉम कैसे रमजान मैनेज करें, इबादत सही हो नहीं पाती। देखें, पहली चीज ये कि आप काम भी कर रही हैं, दूसरी चीज ये कि आपके पास औलाद की जिम्मेदारी भी है। तो आप ये देखें कि अल्लाह ताला की तरफ से आप जिम्मेदारी को पूरा कर रही हैं। अब इसमें आप क्या कर सकती हैं कि तरावी के लिए अगर आप लोग मस्जिद जाने का एहतमाम शुरू कर देना, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। आपके इर्द गिर्द जो भी मस्जिद है जहां आप जा सकती हैं इजीली, वहां पे आप जाएं तो आपको एक फिक्स टाइम मिल जाता है डेली का, जहां पे आप फुली फोकस जो है वो अपनी तरावी पे फोकस रह सकती हैं। और अगर वहां दौरा भी हो रहा हो, दौरे कुरान, तो वो भी आपको जो है हेल्पफुल रहता है। तो इस तरह आपके रमजान में बहुत सारी चीजें जो मतलब फोकस नहीं हो पा रहा होता, वो इस तरह फोकस हो जाती हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जिस तरह हम लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, ये हराम है, हलाल है, सही है, गलत है, क्या है। तो इन सब के आंसर्स जो हैं वो उमा होम स्कूलिंग के पेज के ऊपर हमने सारे आप लोगों के लिए सेव किए हुए हैं, ताकि आप लोग उससे बेनिफिट ले सकें। और ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बच्चे का क्या पहले रोज़ा जो है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं, रमज़ान को रमज़ान से पहले कैसे जो है वो तैयारी कर सकते हैं, और मुसलमान रोजे की नियत कैसे करता है। आई मीन दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी कि रमजान की नियत कैसे करनी है। नियत जो है वो दिल की इबादत है, नियत जबान की इबादत नहीं है। तो नियत दिल में होती है। अच्छा, सही एज बच्चे की क्या है रोजा रखने की। फिर एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, क्या हम काजल लगा सकती हैं ड्यूरिंग रमजान, क्या हम परफ्यूम लगा सकती हैं ड्यूरिंग रमजान। तो बिल्कुल आप लगा सकती हैं जी। उम्मा होम स्कूलिंग का फेसबुक पेज है, आप फेसबुक पे जाके उम्मा होम स्कूलिंग को स्लैश करके उम्मा होम स्कूलिंग लिखेंगी तो उम्मा होम स्कूलिंग का पेज आपको मिल जाएगा। फिर काजल लगाने और क्रीम लगाने और मेकअप करने से वजू नहीं टूटता है, ठीक है। अल्कोहलिक परफ्यूम, अच्छा अल्कोहलिक चीजें जो है वो कंज्यूम खाने पीने से हराम है, लेकिन उसका परफ्यूम में इस्तेमाल जो है वो उलमा के नजर में हराम नहीं है। सो इट्स टोटली फाइन कंज्यूम करने, और जिससे आपका जो अकल है वो मफलूज हो, वो हराम है। तो इसके बारे में आप islamqa.info को देख सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, फिर एक चीज कि ब्लड डोनेशन देने से क्या रोजा टूट जाता है, या लिपस्टिक लगाने से रोजा टूट जाता है। तो इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है कि शायद टूथपेस्ट करने से रोजा टूट जाता है, तो ऐसा नहीं होता जी, टूथपेस्ट करने से रोजा नहीं टूटता। जी, खवातीन तो नहीं लगा सकती, लेकिन घर में तो लगा सकती हैं, ठीक है। खवातीन को परफ्यूम लगाना जायज है, लेकिन घर के बाहर लगाना जायज नहीं है, ठीक है। आप घर में लगाएं, लेकिन घर से बाहर औरतें परफ्यूम नहीं लगाती, ठीक है। सो दीज आर द वेरी लिटिल लिटिल माइन्यूट थिंग्स जो कि हमने आपके लिए कलेक्ट करके रखी हुई हैं, और उसकी जो एल्बम है वो मैं शेयर कर दूंगी, उसका लिंक भी आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। एंड देर आर लॉट ऑफ फिकी क्वेश्चंस विच पीपल डू हैव। तो उसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी islamqa.info, आप वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ जाके डिफरेंट क्वेश्चंस को देख सकते हैं।
और आपको वहां पे उसका आंसर जो है मिल जाएगा। अलबत्ता बच्चे का जो रोजा जो है, अगर कोई सेलिब्रेट करना चाहता है बच्चे के लिए, तो उसमें बिल्कुल कोई मुजायका नहीं है, इसमें कोई गुनाह या हराम की बात नहीं है। सो ऑलवेज टेक थिंग्स फ्रॉम द वेरी रूट। तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे। अम, अच्छा, तरावी के अलावा जो लास्ट 10 नाइट्स हैं इंशाल्लाह, उनके लिए फिर हम एक सेशन ज़रूर रखेंगे, जिसमें हम उसमें ज़रूर देखेंगे कि आखिरी 10 दिनों में हम क्या-क्या कर सकते हैं और क्या-क्या हमें करना चाहिए। बट फॉर नाउ आई गेस वी ऑल नीड टू बी वेरी थैंकफुल टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हाना व तआला कि हम लोगों की ज़िंदगी में रमज़ान आ रहा है, और हम लोगों ने अपने जो इस रोल को, जो हमारा मदरहुड का रोल है, इसको हमने टॉप प्रायोरिटी पे रखते हुए इंशाल्लाह इससे नाशुक्री और इससे वो कहते हैं ना एक दिल खराब नहीं करना। क्योंकि मेरे पास जो मदर्स के मैसेजेस आते हैं ना, वो बहुत परेशानी वाले होते हैं कि हम तो अब इबादत कर नहीं सकते, हम तो अब जो है अल्लाह के इतने दूर हो जाएँगे, हमारा ईमान कैसे सलामत रहेगा? इंशाल्लाह ईमान आपके सीनों में है, आपके दिल में है, और अल्लाह ताला आपके ईमान की हिफाज़त करने वाला है। आप अपनी नमाज़ों पे कायम रहें, अपने अस्कार पे कायम रहें, और रमज़ान की रातों में इख़लास के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े हों, ईमान और इख़लास के साथ, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। अ, अच्छा, वो कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, 4 साल के बच्चे को रमज़ान के बारे में कितना और किस तरह बता सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, अब एक चीज़ है जो मैं आपको बताती हूँ, बच्चों को रमज़ान का कैसे बताएँ, जो बच्चे छोटे हैं। देखें, बच्चों की जो लर्निंग है ना बिफोर 7 इयर्स, वो नेचुरल लर्निंग होती है। बच्चे वैसे सारी ज़िंदगी नेचुरल लर्निंग करते हैं, लेकिन बिफोर 7 इयर्स हम हमेशा नेचुरल लर्निंग को प्रमोट करते हैं। एक बच्चा जब बोलना सीखता है, एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करना सीखता है, गुस्से का इज़हार सीखता है, खुशी का इज़हार सीखता है, तो वो आप सबको देख के करता है, राइट? तो जो बच्चा रमज़ान में आपको देख रहा है ना, कि सब सहरी में उठ रहे हैं, सब अफ्तारी कर रहे हैं, सब मस्जिद जा रहे हैं, नमाज़ सब पढ़ रहे हैं, मामा अलग से कुरान पढ़ रही हैं, अलग से अज़कार हो रहे हैं, एक डिफरेंट माहौल है। तो ऐसा नहीं है कि उसको समझ नहीं आती, वो उसको कम्प्रीहेंड करता है, और फिर जब आप उसको बताते हैं ना कि ये सब हो रहा है और ये रमज़ान है, हम रोज़े रख रहे हैं, ये सहरी का टाइम है, इफ्तारी का टाइम है, जो भी आप उसको अपनी नेचुरल वे में बता सकते हैं। सो दिस एक्चुअली गिव हिम एन अंडरस्टैंडिंग कि ये रमज़ान होता है और इसमें इस तरह से होता है। अच्छा, एक चीज़ लोग यूजुअली करते हैं कि घरों को सजा देते हैं। आई एम नॉट फ्रॉम दैट माइंडसेट, मेरा नहीं है उस तरह का, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी डिस्ट्रैक्शन कम होती है घरों में, उतना ही बेहतर होता है कि आप फ़ोकस कर सकते हैं, और इस्लाम की असल जो है ना, वो सजावट में नहीं है, वो सिम्प्लिसिटी में है। सो आई ऑलवेज़ थिंक कि जितना हम दिल से इबादत करते हैं और जितने इख़लास के साथ हमारे दिन और रात जितने इत्मीनान से गुज़रते हैं, हमारे बच्चों पे वो एक इम्पैक्ट छोड़ता है, एंड दैट इम्पैक्ट एक्चुअली हेल्प्स। अच्छा, यस, एक बहुत अच्छी बात अभी आयशा ने लिखी, बी काइंडर, यस। रमज़ान जो है ना, उसमें हज़रत आयशा से मरवी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मेहरबान होते थे, बहुत ज़्यादा सख़ी हो जाते थे, बहुत ज़्यादा जवाद हो जाते थे, बहुत ज़्यादा देने वाले हो जाते थे, बहुत ज़्यादा जेनरस। तो रमज़ान जो है ना, उसमें बहुत ज़्यादा गिविंग हमें होना है इंशाअल्लाह, और वो एटीट्यूड हमारी औलाद भी देखती है, और जब वो देखते हैं ना कि हम लोग कुछ दे रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उस जो कहते हैं ना कि उनके अंदर वो स्पिरिट रिवाइव रहती है। अच्छा, यास्मीन का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे को क्रिसमस अच्छी लगती है क्योंकि डेकोरेशन होती है, तो क्या करें? देखिए, बच्चे में अच्छा लगने और ना लगने का कॉन्सेप्ट पेरेंट्स से ही आ रहा है। हमने हर चमकती चीज़ को जब एप्रिशिएट करते हैं, तो वही टेंडेंसीज़ बच्चों में भी आती हैं। ठीक है? बाकी ये कि क्रिसमस की डेकोरेशन भी इस वक़्त पूरी दुनिया में ये बात फैली है कि मतलब पूरी दुनिया में ये रिसर्चेज़ हैं कि अभी जो 25th जनवरी गुज़री थी, तो उसके बाद ट्रक्स एंड ट्रक्स जो हैं वो नॉन रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स के जो हैं वो वेस्ट हुए और डंप हुए, और इतना ज़्यादा कचरा यूएस में प्रोड्यूस हुआ जितना ज़्यादा उस पहले पिछले किसी साल में क्रिसमस पे नहीं हुआ था। तो ये जितनी भी डेकोरेशन की चीज़ें हैं, they are actually creating pollution in the world, in the planet Earth.
So we really need to see what are the recyclable resources which we can utilize for our decoration, अगर आप करना भी चाहते हैं। So हमें इन चीज़ों को भी देखना है। एंड यस, जब आप असल में ये पेरेंट्स की टेंडेंसीज होती हैं जो बच्चों में आती हैं, तो कोशिश ये करनी है कि हम वो चीज़ें रखें जो होलिस्टिक हो, नेचुरल हो, रिसाइकलेबल हो, प्लास्टिक प्रोड्यूस ना कर रही हो। क्योंकि अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 60 साल के बाद इस प्लैनेट अर्थ का कोई एक बच्चा भी केमिकल फ्री पानी नहीं पी पाएगा। वी रियली नीड टू थिंक अबाउट इट। क्या ये प्लैनेट हमने ऐसा छोड़ना है जिसमें 60 साल के बाद जो है बच्चे जो है वो केमिकल के साथ ही उनको पानी नसीब हो रहा हो, उनको फ्रेश वाटर ना मिल रहा हो। सो वी रियली नीड टू वर्क ऑन इट। और हम उन लोगों में से हों जो अपने प्लैनेट का भी एहसास और ख़्याल करने वाले हों और अपने इर्द-गिर्द लोगों का भी, क्योंकि हमने तो कहते हैं ना कि सिर्फ़ इतना नहीं सोचना कि अच्छा हम ज़िंदा हैं, हम मर जाएँगे, ख़त्म हो जाएँगे, हमें आगे भी देखना है इंशाल्लाह। सो आप लोग रीयूज़ेबल, रिसाइक्लेबल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि बच्चों के कार्डबोर्ड्स जो घर में होते हैं, उन कार्डबोर्ड्स को पेंट करके डिफरेंट वे में उसको जो है प्रिपेयर करें अपनी, अगर आपने कोई चीज़ प्रिपेयर करनी है। क्लोथ्स के साथ बहुत अच्छी डेकोरेशन चीज़ें जो हैं वो अच्छे टेंट्स वुड एंड क्लोथ्स में बच्चों के बन जाते हैं और बच्चे उसको बहुत एंजॉय करते हैं। सो ट्राई टू मेक दोज़ थिंग्स जो कि रिसाइक्लेबल हों, नेचुरल हों। एंड यस, जब सुबह फजर के लिए बच्चे अपने फादर के साथ मस्जिद जाते हैं, ज़ोहर में जाते हैं, अगर ज़ोहर में वो नहीं होते, मगरिब में जाते हैं, इशा में तरावी में जाते हैं, तरावी की रात में रात को 8 बजे से लेकर या 9 बजे से लेकर थ्रू आउट 10-11 बजे तक जब वो एक जगह पे वक़्त गुज़ारते हैं, तो दे बिकम वेरी, वेरी हैप्पी, राइट? उनको पता लग जाता है कि ये एक ओकेज़न है। वो किसी भी तरह की बाहर की डायरेक्ट डेकोरेशन उनको अपील नहीं करती, जितना उनको वो 3 से 4 घंटे का डेली का टाइम अपील करता है, जो कि तरावी की शक्ल में होता है। तो तरावी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, दैट इज़ व्हाई आई ऑलवेज़ एम्फसाइज़ कि तरावी में ज़रूर जाएँ बच्चों को लेकर, क्योंकि यहाँ से उनको पता लगता है कि ये है रमज़ान और ये किसी एक दिन की डेकोरेशन का या एक दिन की जो है वो सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि दिस इज़ एक्चुअली सेलिब्रेशन ऑफ 30 डेज़। और सेलिब्रेशन किसके लिए है? रमज़ान की सारी सेलिब्रेशंस किस चीज़ के लिए हैं? दैट इज़ फॉर कुरान, कुरान के लिए सेलिब्रेशन है, क्योंकि ये कुरान जो है ये नाज़िल हुआ था। तो हमने तरावी को, क़याम को, सियाम को बच्चों के लिए एन्जॉयबल बनाना है, उसमें खुद इंटू इट होके, उसमें माइंडफुली होके। अब अगर एक मदर खुद ही चिड़चिड़ी हुई होगी कि एक तो तुम्हें देखना पड़ता है, दूसरा काम भी करना पड़ता है, एक तो तुम्हें देखना पड़ता है, एक तो सहरी बनानी पड़ती है, तो वो बच्चों को रमज़ान बोझ लगेगा। और बहुत सारी सोसाइटी में ऐसे बच्चे जिनको रमज़ान बुरा इसलिए लगता है कि उनकी मदर्स चिड़चिड़ी होती हैं इफ्तारी बनाते हुए और खाना खाते हुए, इफ्तारी के बाद और फिर नमाज़ भी नहीं पढ़नी और टीवी लगा लेना है और वक़्त जो है वो गुज़ार देना, तो इसलिए बच्चों को रमज़ान अच्छा भी नहीं लगता। ट्राई टू बी वेरी पॉज़िटिव इन दिस मंथ ऑफ रमज़ान, बिकॉज़ जिस तरह आप रमज़ान को जिस जिस तरह आप उसको जिएँगे ना, वही आपके बच्चों की अंडरस्टैंडिंग है। तो आपने उनके पास अंडरस्टैंडिंग छोड़नी है और अच्छी अंडरस्टैंडिंग छोड़नी है। तो इंशाल्लाह दैट विल हेल्प देम आल्सो टू सी इट वेरी पॉजिटिवली और उसको वो एन्जॉयबल भी समझेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, विद दैट मुझे एक क्वेश्चन आया हुआ था। अम, एक मिनट नाम देख लेती हूँ। एक अम, मुझे नाम नहीं मिल रहा। एक मदर ने मुझसे क्वेश्चन किया था रिगार्डिंग होम स्कूलिंग, राइट? आप प्लीज़ हमारी एडमिन को मैसेज कर देती हैं। So I will get the I will get your number and I will call you inshallah. ठीक है? I will call you inshallah, but please get in touch with the admin. Yes, Humaira. Yes, Humaira. Please get in touch with the admin inshallah. I will get back to you personally inshallah. And I hope that we all inshallah will make our Ramzan journey so beautiful and happy. One thing which I am going to do, आप लोगों का जो रमज़ान वाला ग्रुप है ना, आई विल ओपन इट फॉर टाइम टू टाइम एंड आई विल टेक योर क्वेश्चन और फिर जो भी इसमें क्वेश्चन होगा वी विल ऑल डिस्कस देयर एंड वर्क ऑन इट इंशाल्लाह। और हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको बेनिफिशियल बना सकते हैं।
एंड इफ सम मदर फील्स लाइक कि यार मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, हाउ आई एम गोइंग टू डू, ऑलवेज पुट योर मैसेज इनटू उमा होम स्कूलिंग फेसबुक या एडमिन के व्हाट्सएप नंबर पे. दे विल गिव मी एक्चुअली द मैसेज एंड आई विल सेंड बैक द आंसर फॉर यू गाइस इंशाल्लाह. लेकिन हमें बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रमजान में एंटर होना है. तो अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि व्हाट आर योर 3 मेजर roles in Ramadan, your 3 major goals in Ramadan. So what you are going to make, आप क्या करेंगे अपने 3 ऐसी मेजर चीजें जो इस दफा रमजान के लिए आप अपने लिए प्लान करें. I really want to see your answers in the chat box. And for recording, I'm going to stop the recording actually. So Assalamu alaikum warahmatullah.